अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग कुकीज़ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सना से और जानेंगे उनकी बेटी महानूर की जर्नी उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है सना आजकल? आजकल तो मैं बहुत बिजी जा रही हूँ। मानूर को लेके स्कूल जाया कर रही हूँ और इनकी थेरेपी स्टार्ट करी है दोबारा। पहले ये रेंजर्स में जा रही थी तो वहाँ पे इनकी थेरेपीज वगैरह हर चीज़ हो रही थी। तो वहाँ 15 के बाद जैसे बच्चों को नहीं रखते, तो माशाल्लाह मानूर जो है वो 16 की हो गई थी। मानूर जो है वो मेरी सबसे बड़ी बेटी है। मेरी बच्ची ऑटिस्टिक है और प्लस विजन इम्पेयर्ड है। और मानूर जो है वो प्रीमेच्योर पैदा हुई थी। नहीं, बाय बर्थ नहीं है। मानूर जो है ना प्रीमेच्योर पैदा हो गई थी। तो इनमें एक बीमारी होती है आरओपी नाम की। तो मानूर के जो 3 मंथ हुई तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि मानूर की आइज़ जो है ना उसका कलर चेंज होने लग गया था, ग्रे होने लग गई थी उसकी आइज़ का कलर। तो जब हमने इसको मतलब डायग्नोस्ड हुआ तो आरओपी एक बीमारी थी, वो डायग्नोस्ड हुई, लेकिन जो है वो बीमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज थी उसकी। अगर शुरू में अगर हमें डॉक्टर हमें बता देते तो मामूली सा लेज़र होता और मानूर सही हो जाती। तो बाय बर्थ नहीं है मानूर का। टोटली विजन इम्पेयर्ड थी, लेकिन पहले तो हम यही विजन पे ही लगे रहे। शायद विजन इम्पेयर्ड है तो मैंने इसको ब्लाइंड स्कूल में डारियों में डाला। अब वहाँ के बच्चे इतने शार्प, बातें करें, हर चीज़ करें, चलें फिरें, और वो तो ब्रेल से वो मतलब जो ब्लाइंड बच्चों का जो पढ़ाई होती है उनको ब्रेल कहते हैं। वो ब्रेल से हर चीज़ गेट भी कर रहे थे और मानू कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और क्योंकि ऑटिज़म उस वक्त इसका डायग्नोस नहीं हुआ था। तो वहीं की एक टीचर थी तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप डाउट से इनकी थेरेपी स्टार्ट करें। तो कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन थेरेपी हमने स्टार्ट कर दी थी। वहाँ हमें नहीं, ऑटिज़म का कुछ भी नहीं पता, और हमें डॉक्टर ने कहा भी, वहाँ जो इनकी थेरेपिस्ट थी उन्होंने कहा कि मानूर के अंदर ऑटिज़म है, शी इज़ नॉट ओनली ब्लाइंड। लेकिन ऑटिज़म लफ्ज़ हमें समझ ही नहीं आया ये क्या होता है, क्योंकि पहली बार ऑटिज़म लफ्ज़ सुना। ये सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम उस वक्त हुई जब ये इसकी स्पीच नहीं थी। मैं ये कहती थी मतलब नॉर्मल बच्चे जो ये जा रही थी डायरियों में, वहाँ सब बच्चे आराम से बातें वगैरह कर रहे थे, तो ये बोलती क्यों नहीं है? इस बात में फिर हमने इसकी स्पीच थेरेपी शुरू करी। तो स्पीच थेरेपी से ये हुआ कि मतलब ये ना रिपीटेटिव मतलब कोई पोयम है, कोई नाते हैं, वो सुनती थी ना तो माँ वो मतलब रिकलेक्ट कर लेती थी, कोशिश करती थी, वो गुनगुनाती थी। इसकी माशाल्लाह से वॉइस बहुत अच्छी है मानूर की। तो फिर उन्होंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें पता चला कि मानूर जो है ना ऑटिस्टिक भी है, और फिर अंदाज़ा हुआ ऑटिज़म में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बस एक ऑटिस्टिक लफ्ज़ ही सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके में प्रॉब्लम क्या-क्या होती है। ना ऑटिज़म जिस बच्चे में होता है, वो आप जो है बिहेवियर से आपको अंदाज़ा होता है। सबसे ज़्यादा जो मेन इश्यू होता है इन बच्चों का कि वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, और स्पीच डिले, स्पीच बल्कि बहुत कम की होती भी है, अगर शुरू में करवा लें तो भी स्पीच होती है। और दूसरा ये मतलब फ्रेंड नहीं बनाते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। तो मैंने महानूर की बहुत सी जगहों से भी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। खाना खाना, उसको मतलब खुद से वॉशरूम जाना, कपड़े चेंज करना, यानी महानूर के तो मल्टीपल प्रॉब्लम हो गया। जी, उसको बेसिक नीड में उन्होंने सिखाया, मुझे बल्कि सिखाया, उन्होंने गाइड किया कि ये चीज़ें आपको सिखानी है, और इन बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेन की ज़रूरत होती है। आप इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये बढ़ेंगे, वरना ये कुछ भी नहीं करेंगे। और मानू का विज़न का मसला था, तो इस वजह से वो देख के तो कोई काम कर ही नहीं सकती थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ थेरेपिस्ट भी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने बताया कि आपको थकना नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी आप मेहनत करेंगे तो बाद के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें ये है कि मेरे जो है बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे बच्चे मेरे साथ-साथ थे, वो मानो को गाइड करना, मानो यहाँ आपने शूज़ रखना है, यहाँ आपने इस तरह खाना खाना है, और उसके साथ बच्चों के साथ ये इस तरह खेलती है, मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। फिर स्कूल के मामले में बहुत डिसहार्ट हुई, क्योंकि मैं जो ब्लाइंड स्कूल में जाती तो वो ये कहते हैं कि आप इनको ऑटिज़म स्कूल में लेके जाएँ। ऑटिज़म वाले ऑटिज़म स्कूल में जाती तो वो ये कहते ब्लाइंड स्कूल में लेके जाएँ। यानी कि एक वक़्त ना मुझे लगा था मेरी बेटी फुटबॉल बनी हुई है। और एक स्कूल में मैं गई थी, वो मतलब वो ऑटिज़म बच्चों का भी स्कूल था और सामने ही ना वो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल था, मतलब इस तरह था। और शायद उनका आपस में कनेक्ट भी था, क्योंकि वो दोनों गवर्नमेंट टाइप के थे स्कूल। तो मैंने कहा आप लोग ने तो मेरे बच्चे को फुटबॉल बना दिया। मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी स्कूल के मामले में, और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ
क्योंकि जो है मल्टीपल जो प्रॉब्लम जो बच्चे हैं ना वो कहाँ जाए। मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि मतलब ये नहीं सोचा करें कि कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नुकसान तो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला देख रहा है कि हमारी कितनी एफर्ट है, क्योंकि हम अपना एफर्ट करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा ना फल, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, ये बात है। चैनल तो काफ़ी अच्छा है आपका, क्योंकि मैं देखती रहती थी, मुझे ये बड़ा डिफरेंट लगा कि इंटरव्यू और कुकिंग ना, तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के इसमें देखे थे। अच्छा वो सॉरी, मैं आपको बाय फेस जानती तो थी, लेकिन नाम से आपको नहीं जानती थी, क्योंकि एंजल्स मॉम में ज़्यादा डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, तो KDSP में आप लोग की मुलाकात होती रहती है, तो मेरी आपसे बहुत कम मुलाकात हुई थी, शायद लैला के कुछ प्रोग्राम में हुई होगी। तो मैं ये देखती थी यार ये कौन बनाता है, मैं इनको जानती हूँ, और कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुकिंग भी है इसमें और ये इंटरव्यू भी है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मैं स्कूल में जा रही थी, वहाँ जब मैं एंजल्स मॉम का जिक्र करती हूँ तो मतलब उनको पता होता है लैला का ग्रुप है ये, मैंने कहा मतलब, और लैला के बारे में और एंजल्स मॉम के बारे में यही कहूँगी, बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, ताकत दे, मतलब वो अकेली वो बंदे इतने लोगों को मैनेज कर रही है, इतने प्रोग्राम लेके चलती है, और उसका प्रोग्राम मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि बहुत मैनेजेबल होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, ये वेट करना, ये एक जगह बैठना कितना मुश्किल होता है। और मैं प्रोग्राम में गई, यकीन करें मैं इतनी एम्बेरस हुई हूँ, इतनी परेशान हुई हूँ कि अब मैंने सिर्फ लैला के प्रोग्राम में जाती हूँ, इसके अलावा मैंने सारे प्रोग्राम मैं नहीं जाती, एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। तो शादी से पहले तो मैं कुछ नहीं पकाती थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, लाडली, माशाल्लाह मैं तो 30-30 लोगों के खाने खुद पका लेती हूँ घर में। आज मैं स्पैगेटी बना रही हूँ, और जो है मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बहुत पसंद है मेरी स्पैगेटी, तो अब ये कि चखिएगा और आप बताइएगा कि कैसा बनाया है मैंने। चलें आ जाए किचन में। ये चिकन है। क्या बना रहे तकरीबन सना? मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। अच्छा, मेरी स्पैगेटी बड़ी पसंद की जाती है, इस वजह से मैंने कहा कि ये ज़रा स्पाइसी होती है। अच्छा, स्पाइसी होती है। इसमें लहसुन अदरक डाला मैंने, कुटी मिर्च। अच्छा, कितना होगा चिकन, कितना होगा तकरीबन? चिकन तो मैंने अपने लिहाज से मतलब ये हाफ KG तो होगा ये चिकन। इसमें मैंने ये कुटी मिर्चें डाली हैं, अपने हिसाब से आप लोग डालिएगा, मैंने थोड़ी कम ही डाली क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा। और नमक ये भी मैंने हस्ब जायका डाला, काली मिर्च डलती है। सोया सॉस, ये चिल्ली सॉस है, ये ज़्यादा डालते ताकि इस सॉसेस से ही ना ज़रा जायका आता है और चटपटी सी बनती है। ये सोया सॉस मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं सिरका भी डाल देती हूँ कि ज़रा चटपटा सा बने। अब इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, और ढक के बस इसको मैं चढ़ा देती हूँ, इसी पानी में गल जाता है 15-20 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं रेशे कर लेंगे चिकन के हम। अब मैं सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, मैं ज़रा कॉन्शियस हूँ ऑयल वगैरह के मामले में।
बॉईल करके रखा था। ये मैंने स्पैगेटी डाल दी है इसमें, और ये चिकन जो हमने मैरिनेट किया था और इसके हमने रेशे कर लिए, ये डाला है। अब इसमें मैं सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका डालूँ। मजबूर है डाल। ब्लैक पेपर। अच्छा, ये जो प्याज, जो हरी प्याज है, मैं थोड़ी एंड में ही डालती हूँ। मेरा तो यही मैसेज है कि इन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। ख़ुसन जो है ना, शायद अगर मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं होता तो आसानी होती, लेकिन ये कि ना, मैं ये कहती हूँ कि फैमिली को मिल के इन बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जो है अक्सर फैमिली है, कुछ मैंने भी फेस किया है कि इन बच्चों को बोझ ना समझे कि अभी ये है, अभी यार ये करना है, ये मम्मा छोड़ के जाएंगे या मेरी वो कोई भी छोड़ के जाएगा, तो बोझ ना समझे इनको। इसमें ये है कि मैं यही कहती हूँ कि पूरी फैमिली को मिल के सपोर्ट करेंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सना, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात थैंक यू, करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे चुना। बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपके काम में भी बरकत दे। आप भी बहुत अच्छा काम कर रही है कि हम जैसे लोगों को सेलिब्रिटी बना रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching Cooking Rookies vlogs, where tastes meet talks.